जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन एक और है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जो दिया होगा उसको हम लोग लिख लेंगे, कहेंगे दिया है। जो भी आपको दिया होगा आप पहले उसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको Q का मान दे दिया है 17.7 पिको कूलाम। पिको कूलाम, ठीक है भाई। आप इसको कूलाम में बदल लेंगे, तो जब आप इसे कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 17.7 और पिको की जगह पर हम लोग लिखेंगे 10⁻12 कूलाम। ठीक है भाई, क्योंकि एक पिको कूलाम में जो होता है वो 10⁻12 कूलाम होगा। ठीक है, तो पिको कूलाम को हम लोग बदल लेंगे कूलाम में। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। अगर आपको पूरा नंबर पाना है तो आपको मात्रक को सही तरीके से लिखना है। ठीक है भाई, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है भाई, और किससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है? तो घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला। तो हम लोग लगाएंगे इसमें गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई? इसको हम लोग लिख लेंगे फाई डैश से। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहेंगे गॉस प्रमेय से संपूर्ण घन से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वह होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा फ्लक्स निकल के आएगा? संपूर्ण घन से, यानी घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो ये जो होगा वह आपका घन के 6 फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल के आएगा इस फार्मूले से। लेकिन हमें निकालना है प्रत्येक फलक से, तो हम कहेंगे घन के प्रत्येक फलक से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे? बताएंगे कि प्रत्येक घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इसे हम लोग लिखेंगे किससे भाई? फाई ई डैश से। ठीक है, और इसका मान कितना होगा? Q/6 एप्सिलॉन नॉट। क्यों 6 से यहाँ पे हम लोग भाग दे दिए हैं? क्योंकि घन में कुल 6 फलक होते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें हम लोग मान रख देंगे। Q का मान है 17.7 गुणे 10⁻12 बटे 6 गुणे, और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणे 10⁻12। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे कि 8.85 जो है वह 17.7 का आधा है, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक है, यानी 8.85 से 17.7 2 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, और ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, 2 तियां 6, और ये 10⁻−12 10⁻−12 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा? ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 3। ठीक है, यानी 1/3,
और इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक जरूर लिखेंगे, वोल्ट गुणे मीटर। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स, घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अगर आप एग्जाम में इस तरह से सवाल लगाते हैं तो एग्जामिनर आपका एक पॉइंट भी नंबर काट नहीं सकता है। ठीक है, बहुत से लोग क्या करेंगे भाई, सीधे यहीं से लगा सकते हैं। ठीक है, कि घन के प्रत्येक फलक से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/6ε0, और इसमें मान रख के सॉल्व कर देंगे यहाँ तक। ठीक है, तो तब भी उनका सही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से लगाएंगे तो आपका एकदम बेहतरीन होगा। एग्जामिनर इसे देख कर क्या होगा भाई, आपसे आपकी कॉपी से इंप्रेस होगा और आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, तो आप लोग भी इसी तरह से प्रैक्टिस करिए न्यूमेरिकल को लगाने का।